और इमीडिएटली 3 दिन में उसका उल्टा फैसला आ जाए, एक आम गैरतमंद आदमी को उस पर शर्म आनी चाहिए। पता नहीं, अब मेरी तो समझ से बाहर है। सर, इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 19 सेज दैट एवरीवन हैज द राइट टू स्पीक, everyone has the right to speak, write and share opinions, but they should not face any imprisonment or from the government or punishment. लेकिन आपने भी हक सच पे बोला, तो ये आइन पाकिस्तान का कहता है और आर्टिकल 19 में वाज़ा किया गया है कि हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो आज़ादी हज़ारे राय रख सकता है, लेकिन एक सहाफ़ी के पास तो फिर भी लाइसेंस होता है। तो फिर भी ये जो है आर्टिकल 19 यानी आइन की जो है वो खिलाफ वर्जी, आइन की धज्जियाँ उड़ा दी, यानी रूल ऑफ लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है, तीनों चीज़ें ही नहीं है पाकिस्तान में। ये तीनों चीज़ें कोई प्लेट में रख के थोड़ी मिलती हैं दोस्त। अच्छा, ये जहाँ पे भी हैं वहाँ पे ये तीनों चीज़ें लोगों ने हासिल की हैं, पाकिस्तान भी हासिल कर लेगा, ऐसी कौन सी बात। देखें, आर्टिकल 19 इज़ वेरी क्लियर, आपके पास राइट टू स्पीक, इवन आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट भी है, उसकी लिमिट्स भी डिफाइंड है कि ये उसकी लिमिट है, इससे आप क्रॉस नहीं कर सकते। कानून का गलत इस्तेमाल ज़रूर होता है और कानून की नाक को मोड़ के ताकतवर लोग अपने हक में इस्तेमाल भी कर लेते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन अल्टीमेटली जो लॉ होता है, जब आप उसके ऊपर चल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं रास्ता निकलता है। रूल ऑफ लॉ इज़ द सल्यूशन। मैं बार बार यही कहता हूं, कानून की हुक्मरानी से ये मुल्क आगे बढ़ेगा, दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है। जितना मर्जी भाग लें, रास्ता ही कोई नहीं है। सर, आपको इतने महीने गैरकानूनी तौर पे रखा गया अंदर और 4 महीने से ज़्यादा ही थे, तो आपने आगे कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने केस भी वापस ले लिया, आप ज़्यादा बोले भी नहीं। मैं चाह रहा हूं कि मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बुला लेते। आपको इंसाफ पे यकीन है पाकिस्तान के? नहीं, मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बुलाएंगे तो मैं बताऊंगा। सर, वो तो कह रहे हैं मैं मतीउल्लाह जान को जानता हूं जो 5 घंटे अंदर रहा था, इमरान रियाज को नहीं जानता। कोई बात नहीं है, मतीउल्लाह के साथ ज्यादती हुई थी, अगर वो उसको भी जानते हैं तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, आप सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात करेंगे, उसके अलावा किसी से भी? कोई कुछ कर ही नहीं सकता। वो कर सकते हैं? उम्मीद कर सकता हूं मैं। उम्मीद है आपको? हाँ, आपको बताऊंगा, आप भी। अच्छा इमरान भाई, आप वापस आने के बाद बलोचों के पास पहुंच गए और आपने वहां पर सिंबॉलिकली उन लोगों से माफ़ी भी मांगी, उसके बाद आपको कोई पैगाम आया हो? देखिए, मैंने गलत काम नहीं किया। एक चीज़ मैं आपको बताता हूं, मैंने बलोचों से ये माफ़ी पहली दफ़ा नहीं मांगी, जब हम बलूचिस्तान गए थे तब भी मांगी थी। मुझे जो वहाँ दोस्त मिले थे, मैंने उनसे कई दफ़ा कहा कि यार, जो मैंने एक स्टेटमेंट दे रखा है मुझे उस पर शर्मिंदगी है। इस मरतबा एक सियासी जमात ने जानबूझ के ये स्टेटमेंट मेरा निकाला और मुझे इंस्टिगेट करने की कोशिश की। उनको लगा कि मैं हर चीज़ में क्योंकि अड़ जाता हूँ, कुछ ज़िद्दी आदमी हूँ शायद, तो ये अड़ जाएगा, ये कहेगा जी मैंने जो कहा था ठीक कहा था। सिर्फ उनको ये बताने के लिए कि मैं भाई जो मुझे ठीक लगता है उसी पे अड़ जाता हूँ। मुझे लगा मैं गलत था, मैंने जाके उनसे माफ़ी मांग ली और मैं, उनका बड़ापन है वो, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। वो मुझे धक्के भी मार सकते थे कि चल निकल इधर से, तूने एक गलत बात की हुई है हमारे बारे में। उनका बड़ापन है। हर जगह पे जहाँ पे भी कोई मुझे आज के बाद मौका मिलेगा, मैं कहूँगा कि पूरा पाकिस्तान जो है उसको इकट्ठे जानी चाहिए। हमें अपने मसाइल को खुद रिजॉल्व करना चाहिए, इससे पहले कि दुनिया हमारा तमाशा बनाए। सर, महाराज बलोच जो है वो इस्लामाबाद में उन्होंने धरना दिया हुआ है और उधर बलोच बच्चे भी मौजूद हैं और इस ठिठुरती हुई सर्दी में वाटर कैनन से जो है उन पर पानी बरसाया जाता है, यानी कि इतनी सर्दी में पानी फेंका जाए तो जानें भी जा सकती हैं। और उनका मुतालबा ये है कि अगर हमारे जो है भाई हैं या उनके बाप हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनको कानून के कटहरे में लाया जाए, रियासत के ख़िलाफ़ बात की जाए कि रियासत के ख़िलाफ़ बात की है तो उनको जो है सज़ा दी जाए, लेकिन उनको नामालूम से कम मालूम तो किया जाए। देखिए, हमारा ये इशू ना बड़ा हसास है और बड़ा तवज्जो तलब भी है। इसमें 2 अलग अलग सोचें मौजूद हैं, 2 अलग अलग। एक तरफ ये कहा जाता है कि जी रियासत दहशतगर्दों को जब पकड़ती है तो सज़ा नहीं दे पाती, कानून ऐसे नहीं है।
इस मुल्क में रातों रात चंद लोगों ने मिलकर पूरे कानून ही बदल दिए और अपने सारे केस ख़त्म करवा लिए। क्या कानून बनाना मुश्किल है? दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि अगर किसी ने कुछ गैर कानूनी किया है तो उसको कानून के कटहरे के अंदर लाया जाए, जायज़ मुतालबा है। हर चीज़ का सलूशन टेबल है। टेबल पे बैठ के जब बात करेंगे हर मसले का हल निकलेगा। अगर इन्हीं देखें, मुझे तो शिकवा जो बलूचिस्तान के सरदार हैं जो इसी इशू के ऊपर अपनी नाम नेहाद सियासत करते हैं उनसे है। हर इलेक्शन में वो लोग इस इशू को बेचते हैं, इसके नाम के ऊपर वोट लेते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं सिचुएशन को। वो बैठ के बात क्यों नहीं करते, डायलॉग क्यों नहीं करते इसके ऊपर? बैठे बिठाएं, सबको बिठाएं। अगर कोई नाराज है तो उसको भी बिठाएं। इनकी लीडर होता कौन है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो लीडर जो होता है वो इदारों के और ग्रुप्स के बीच में भी ब्रिज बन सकता है। कौन है जिसने अब तक ऑफर किया हो कि मैं ब्रिज बनता हूं, आओ बैठो बात करते हैं? हां, कई लोगों ने कोशिश की है और सच्चे दिल से कोशिश की है। वजूहात हैं, कभी कामयाबी कभी नहीं मिली, लेकिन मेरे ख्याल में टकरे मारती रहनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। पाकिस्तान में चाहे मसाइल हों कबायली इलाकों में, चाहे बलूचिस्तान में, चाहे इंटीरियर में, शहरी सिंध में, पंजाब में, डायलॉग ही मसले का हल होता है और रूल ऑफ लॉ, ये दो चीज़। अच्छा इमरान भाई, आप ही क्यों वॉलंटियर क्यों नहीं करते कि चूँकि एक पूरा पस मंज़र है मिसिंग पर्सनस का, आप भी मिसिंग रहे, तो आप पिटिशन करें किसी भी अदालत में कि मैं हाजिर हूँ और मेरे वाले वाक़े को ही टेस्ट केस के तौर पर ले लें और मिसिंग पर्सनस के मामले को जो है वो सीरियस लें। कोई तो अदालत इनिशिएटिव ले। देखें, मुझे नीयत नहीं लगती। नीयत होती तो मौका था, मुझे बुलाया जा सकता था। आप पिटिशन कर दें। मुझे बुलाया जा सकता था। यूं पिटीशन मौजूद है ना, नीयत मौजूद नहीं है। आपको बात समझ आ रही है? मैं आपको बताता हूं 3 जुमलों में। आप कौन है? सर मैं इमरान रियाद हूं। यहां क्या लेने आए हैं? सर अब मुझे तो बुलाया ही नहीं हुआ, मैं चला गया हूं मुंह उठा के। जाओ जाके FIR करवाओ। जिसका दिल करता है मुंह उठा के आ जाता है। ये होना था। आई नो यार, आई नो हिम वेरी वेल। मुझे पता है दाना डाला जा रहा था। इतने